हेलो नॉलेज के दीवानों। तो आज हम लेकर आए आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 12, चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 12 जो एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। तो यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं और साइन को अपोजिट करते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 6y है, तो इसको क्या बना लो आप 6y बना लो, यानी कि इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख, या तो आप लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए कि मल्टीप्लाई 2 बाई इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4x हो जाएगा, प्लस 2 3 6y हो जाएगा, एंड द 2 8 16 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 आपकी एज इट इज़ रहेगी 4x प्लस में 6y और इक्वल टू में 7। अब साइन चेंज कीजिए, माइनस कीजिए एंड माइनस कीजिए। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 बचा, और 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, 9 बचेंगे। क्या 0 9 के बराबर आ सकता है? क्या 0 9 के बराबर हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट क्या है सर आपका, फॉल्स है। ठीक है, हैंस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हैव नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये चीज़ आपको देखते से ही पता चल जानी चाहिए थी। अगर आप यहाँ पर ऐसे करते कि a1/a2, सर a1/a2 क्या होता है, 2/4, यानी कि 2/4, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाता, 1/2। अगर आप यहाँ पर निकालते b1/b2, तो यानी कि 3/6, यानी 3/6, 3 1 3 2 यानी कि 1/2। ठीक है, और अगर आप c1/c2 निकालते तो कितना आता आपका, 8/7 आता। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप a1/a2 निकालते बराबर आ जाता b1/b2 के, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसकी होती है सर, पैरेलल लाइंस की होती है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप भूल गए हैं तो पिछली वीडियो देख के आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस बोलते हैं, और पैरेलल लाइंस का क्या होता है सर, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है सर, नो सॉल्यूशन होता है। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या कहलाती हैं, इनकॉन्सिस्टेंट कहलाती हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैंने आपका क्विक रिवीजन करा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। और देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने इस पर लिख भी दिया है वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में, मैं इधर थोड़ा सा रफ काम करके बताता हूँ, मेरे पास में कोई भी नंबर है, मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर 56 है। ठीक है, तो 56 क्या है, एक नंबर है। क्या है सर, एक नंबर है। 56 क्या है, एक नंबर है। अब ये 56 क्या है सर, ये तो इसकी यूनिट प्लेस है 6। ठीक है, और ये जो 5 है इसकी 10th प्लेस है। और 10th प्लेस का मतलब क्या है कि 5 × 10, भाई 10th प्लेस का मतलब क्या है, 5 × 10। तो 5 × 10 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50, और आपका 6 एज इट इज रहेगा। 50 और 6 मिलके 56 हो जाएगा। यस या नो? ठीक है, तो नंबर को इस तरीके से आप मानते हैं। तो अगर आपने कोई भी नंबर ले लिया है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ठीक है, तो अगर उस 2 डिजिट के नंबर को रिवर्स करके उसका सम कर देते हैं तो 66 आता है। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, अगर उन डिजिट के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, फाइंड द नंबर्स। तो आपको नंबर्स फाइंड करना है, और हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, और कितने नंबर्स ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं ये भी आपको यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं।
देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं तो एक अगर मैं ये एग्जांपल बताऊं आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर मान लिया है नंबर्स। तो देखिए नंबर्स को कैसे मानते हैं कि ये नंबर होता है आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ नंबर्स, ठीक है, नंबर। तो देखिए अगर 2 डिजिट का नंबर है तो दूसरी वाली डिजिट उसकी देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 10 लिखा है इसी तरीके से होगी। तो हमने यहाँ पर मान लिया 10x प्लस में y। भाई यही तो नंबर होगा। अगर 2 डिजिट का कोई भी नंबर है तो यूनिट प्लेस हो गई, ये इसकी 10th प्लेस होगी, 10th प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप इसका रिवर्स ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है ना, रिवर्स। तो रिवर्स कैसे करेंगे इसको, रिवर्स नंबर आप इसका लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं सर रिवर्स नंबर। तो रिवर्स नंबर लेंगे तो y इधर आ जाएगा यानी कि 10y और x इधर आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर क्या होता है आपका 10x प्लस y और उसका रिवर्स अगर आप लेना चाहेंगे, अगर उसका रिवर्स नंबर लेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी कि अगर आप 10x प्लस y को लिखें और उसके रिवर्स वाले ऑर्डर को भी प्लस कर दें यानी कि 10y प्लस x, और इन दोनों का जो सम है वो कितना आता है, 66 आता है। अब 10y में 10x में x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, 10y में y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा और यहाँ पर 66 हो जाएगा। 11 इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर x प्लस वाई बचेगा और यहाँ पर 66 हो जाएगा। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 आपकी यहाँ पर बन जाएगी। अब आगे से पढ़िए, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, अगर उनका डिफरेंस 2 है मतलब x और y डिफरेंस यानी माइनस और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो इक्वेशन नंबर ये आपकी बन जाएगी 2, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पर 2 केस बनेंगे, ठीक है। अब वो दूसरा केस क्या है मैं आगे बता दूँ। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x को जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा और 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 4 आ गई। अब जैसे ही x की वैल्यू 4 आई तो कोई सी भी इक्वेशन में रख दो। मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 6 है तो x की जगह 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6, ये 4 इधर जाके माइनस का तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, ठीक है। तो आपका जो नंबर बनेगा सर, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर। तो जो आपका नंबर बना कितना था सर, नंबर आपका 10x प्लस वाई। सर नंबर कितना था 10x प्लस वाई, तो 10x की जगह आपने 4 रख दिया, y की जगह आपने क्या रख दिया 2 रख दिया। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 2 दैट इज़ 42, ठीक है। तो 42 वो नंबर था 2 डिजिट का, ठीक है। अब इसको रिवर्स करके देखिए, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो 2 इधर 4 इधर 24 बनना चाहिए। तो रिवर्स करके भी चेक कर लेते हैं। तो रिवर्स आपने क्या माना था, रिवर्स आपने माना था 10y, तो 10y की जगह आपने मान दिया 2 प्लस x यानी कि 4। तो 10 टू ज़ा कितना होता है 20 प्लस 4 दैट इज़ 24। तो देखिए रिवर्स करने पे अगर 42 को रिवर्स करोगे तो 24 ही तो बनेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका जो सेकंड कंडीशन, जो इसकी सेकंड केस था, देखिए इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। लेकिन जब आपने डिफरेंस लिया था तो x माइनस वाई बराबर 2 लिया था। तो सर आपको कैसे पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, ठीक है। आप ऐसे भी तो ले सकते थे डिफरेंस के y माइनस एक्स बराबर 2। अरे यस या नो, ये केस भी तो पॉसिबल है आपका। x माइनस वाई बराबर 2 की जगह y माइनस एक्स भी तो पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। इनको सॉल्व करते तो x से x कैंसिल हो जाता, y मिलके कितना हो जाता सर 2y हो जाता और ये 8 हो जाता। तो y की वैल्यू इस बार आ जाती 4, y की वैल्यू क्या आ जाती इस बार 4 आ जाती। अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ, ठीक है। अब y की वैल्यू इसको अगर आप 1 मानते, इसको अगर आप 2 मानते, तो फ्रॉम फिर से वही करते हैं पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x
प्लस वाई की जगह 4 बराबर में 6, तो x बराबर कितना आ जाता 6 माइनस 4, तो x बराबर आ जाता आपके पास में 2। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो x बराबर कितना आ जाता 2, y बराबर कितना आ जाता 4। तो इस बार जो आपका नंबर होता, पहली बार में जो नंबर आता वो कितना आता सर 10। x की जगह आप रखते 2 और y की जगह 4। ठीक है, तो 20 + 4 दैट इज़ 24 आ जाता। ठीक है, चलिए। और रिवर्स की आप बात करते, रिवर्स की बात करते तो रिवर्स क्या था आपका 10y, यानी कि 10y की जगह 4 प्लस में कितना हो जाता आपका x दैट इज़ 2। ठीक है, तो ये हो जाता आपका 40 प्लस में 2 दैट इज़ 42। ठीक है, तो देखिए 42 20 और 42 एंड 20। ठीक है, तो आप इस डिफरेंस को x माइनस वाई लेकर सॉल्व करें या y माइनस एक्स लेकर सॉल्व करें, आपके आंसर पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में लेना चाहिए। इसकी कम से कम आपको 2 बार प्रैक्टिस करनी है घर पे, और एक एक एग्जाम्पल आपको करना है, छोड़ना नहीं है कोई सा भी एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। दोस्तों एक्सरसाइज 3.4 जो नई वाली बुक में आपको 3.4 के नाम से नहीं मिलेगी ये, ठीक है, मैं आपको पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिखा सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सोल्व कीजिए बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर एक ही क्वेश्चन में आपसे डबल क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, इसकी पहली इक्वेशन, इसकी दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम करना सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है फ्रॉम 1। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस में x। भाई ये वाला x इधर चला गया, और इसको आप डमी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 मान लेते थे, आपको ध्यान होगा। अब इस वैल्यू को 2 में रख दीजिए, तो यहाँ पर आप लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 कितनी है आपकी 2x ये रहा। ठीक है, फिर -3 ये रहा। उसके बाद में y की जगह कितना रखोगे सर 5 माइनस एक्स। भाई y की जगह कितना रखेंगे 5 माइनस एक्स इक्वल टू में 4। ठीक है, तो 2x माइनस 3 5 जा कितना होता है आपका 15 होता है, माइनस माइनस कितना होता है +3x हो जाएगा, और इक्वल टू में 4 हो जाएगा। भाई 2x एज इट इज़ रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस 3x और इक्वल टू में 4। सर 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 4 आपके पास पहले से ही था। तो x इक्वल टू 15 और 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, ये वाला 5 नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 19/5 आ गई। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आप ना तो 1 में रखेंगे वैल्यू, ना ही 2 में रखेंगे वैल्यू। हम किस में रखते हैं सर, और ये वाली जो हम 3 इक्वेशन बनाते हैं इसमें रखते हैं। अब इसको यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर आपका 5, x की जगह कितना रख देंगे 19/5। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 5 5 जा 25 होता है, माइनस में 19 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 25 में से 19 जाएंगे तो 6/5, 25 में से 19 जाएंगे तो 6/5। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितनी आई है 19/5 और y की वैल्यू कितनी आई है 6/5। दोस्तों जिस दिन ये क्वेश्चन मैंने आपको, जिस दिन ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, इसकी शुरुआत मैंने आपको कराई थी, तो मैंने तभी आपको बताया था आप इसका ग्राफिकल मेथड लें या फिर सब्स्टिट्यूशन लें, एलिमिनेशन लें, क्रॉस मेथड लें, कोई सा भी मेथड आप ले लें, आंसर आपके सेम आएंगे। ठीक है, तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लिया, दोनों आंसर भी आपने देख लिए। अब इसी चीज़ को एलिमिनेशन से कैसे करते हैं वो आप देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। यस, तो सर एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास में 3y है, यहाँ पर आपके पास में y है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, ठीक है, ताकि मुझे 3y मिल जाए। फर्स्ट में करूँगा तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख रही होगी, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 आपकी एज इट इज़ है, यानी कि 2x और माइनस में 3y और इक्वल टू में आपके पास में क्या है 4 है। अब ध्यान से देखिए प्लस और माइनस तो पहले से ही है सर, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और 3y सर ये तो ऐसे ही कट गया। अब 3x में 2x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, 19 हो जाएगा भी, 15 और 4 19 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 19/5 आ जाएगा। यस, अब ज़रा यहाँ देख लो कितना आया था, ठीक है, 19/5 आया था और यहाँ भी 19/5 आया, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मेथड आपका कोई भी हो। अब इसी वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर 5, तो x की जगह 19/5 और प्लस में y और इक्वल टू में 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5, ये 19/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 19/5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 5 5 ज़ा 25 माइनस में 19/5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 25 में से 19 जाएगा तो 6/5, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पहले से आता था और एलिमिनेशन मेथड भी मैंने आपको अभी जस्ट सिखा दिया है और पहले से भी मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं इसी वाले इक्वेशन के। देखिए सर एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। पहला आपने कर लिया, दूसरे पार्ट्स की तरफ आप आ चुके हैं, ठीक है। तो दूसरे पार्ट की तरफ आ चुके हैं, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना चाहिए सर कि पहली वाली जो इक्वेशन है ना, इसको तो एज इट इज़ रहने दीजिए, लेकिन ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है सर, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप। कैसे सर? पहली इक्वेशन तो ऐसे लिख दीजिए 3x प्लस में 4y और इक्वल टू में 10, तो आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन दूसरी वाली जो इक्वेशन है ना, ये 2x माइनस में 2y और इक्वल टू में 2 है सर। तो क्या सर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको ऐसा बोल सकता हूँ x माइनस वाई? भाई यहाँ से 2 कॉमन गया तो x बचा, यहाँ से 2 कॉमन गया तो y बचा और इक्वल टू में यहाँ पर 2 बचा, तो 2 1 ज़ा 2, तो 1 टाइम्स कैन हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा सर? आपका 1 आएगा। और अब ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या कहलाएगी सर? 2 कहलाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी तो आप यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 2। क्या लिख देंगे सर? फ्रॉम 2। अभी तक मैंने क्या करा है सर? इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज़ लिख दिया और इक्वेशन नंबर 2 को जैसे ही मैंने यहाँ पर उतारा तो मुझे लग रहा है कि 2 2 2 सब में से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 बचेगा। यस, अब इस ही फ्रॉम 2 से मैं क्या करूँगा कि x को यहीं रखूँगा, इस 1 को इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। और सर ये वाला जो y है आपका माइनस का y है, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का y हो जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, यानी y की एक डमी वैल्यू आ गई सर, y बराबर x माइनस 1, y बराबर x माइनस 1। अब इसी वैल्यू को आप 1 में पुट कर दीजिए, 2 में तो पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि 2 से तो आपने निकाला है, तो 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए सर 3 और x, ठीक है सर, प्लस में 4, y की जगह क्या रखोगे सर? x माइनस 1, तो आपने रख दिया x माइनस 1 और इक्वल टू में आपका 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस सर 4x, ठीक है, और 4 की माइनस 1 में करेंगे -4 इक्वल टू में 10। सर ये मिलके कितना हो जाएगा आपका 7। भाई 3x में 4x जोड़ेंगे 7x हो जाएगा, 10 ये 4 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर आपका 14 हो जाएगा। भाई 10 और 4 मिलके 14, 7 2 14 सर, x की वैल्यू 2 आ गई। कितनी आ गई सर? x की वैल्यू 2 आ गई सर। सर x की वैल्यू 2 आ गई तो इसको फ्रॉम 3 में रख दीजिए, यहीं पे ही कर देते हैं। तो फ्रॉम 3, तो यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रख दो सर।
x माइनस वन बराबर y है तो x की जगह 2 फिर माइनस वन बराबर में y। सर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, y आ जाएगा। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। सबको दिख रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगले मेथड यानी कि एलिमिनेशन से करके दिखाते हैं। तो सर यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्या बुराई है, एलिमिनेशन मेथड। सर एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो सर इक्वेशन नंबर 1 तो आपके एज इट इज़ है, x प्लस में 4y और इक्वल टू में 10, ठीक है सर। अब सर इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा देखिए। इक्वेशन नंबर 2 तो हमने ये बना ली थी काट पीट के। तो x माइनस वाई बराबर 4। सर क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या इक्वेशन नंबर 2 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? देखिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। सर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा। सर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ सर, 4y और अपोजिट साइन भी है तो कुछ नहीं करना, कैंसिल आउट करना है। 3 और 4 यानी 7x हो जाएगा। और सर ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी। देखिए ये फ़ायदा होता है एलिमिनेशन मेथड का। तो x की वैल्यू 2 आ गई। कोई सी भी इक्वेशन में आप रख दो, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं फ्रॉम, या यहाँ पर लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है सर आपकी, 3x की जगह आपने रख दिया 2 और प्लस में 4y, ठीक है, और इक्वल टू में 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 4y, ये हो जाएगा आपका 10। सर 4y एज इट इज़ 10, इस 6 को इधर भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा, 4y बराबर 4 हो जाएगा। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। देखिए यहाँ भी y की वैल्यू 1 आई थी, आप देख सकते हैं, और x की वैल्यू 2 आई थी, और यहाँ भी y की वैल्यू 1 आई है और x की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। ये सारे ही आंसर आपके बिल्कुल ठीक हैं। फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपकी, 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, ठीक है। तो 3x की जगह आपने रख दिया 2, 4y की जगह आपने रख दिया 1 और इक्वल टू में 10। सर 3 2 6 होता है, 4 1 4 होता है, इक्वल टू में 10, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 इक्वल टू में 10, ठीक है सर। तो LHS और RHS बराबर आ गए, यानी कि ये हमारे जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल हमने बिल्कुल ठीक किए हैं, और हमारा जो आंसर आया है ये भी बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 12 कराया आज। एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद में जो मैंने एग्जाम्पल नंबर आपको क्या करा है सर, एग्जाम्पल नंबर 13 कराया सर। मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। मैं आपको बता दूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल की वर्ड प्रॉब्लम है ये, रिवर्सिंग नंबर करने वाली, ठीक है। तो इसको कई बार देखना है, वीडियो को रिपीट करके रिपीटेड मोड पर देखना है, ठीक है। अच्छे से समझना है इसको, और कई बार अपने हाथ से सॉल्व करके देखना है। और आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, और कई बार इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जैसे SBI वगैरह के बैंक के एग्ज़ाम आप देंगे, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस के देंगे, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाले समय में ये आपको बहुत ज़्यादा काम आए, ठीक है। जो लोग आज नहीं पढ़ेंगे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि समर वेकेशन चल रही है, छुट्टियां चल रही हैं, मौज मारने का टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभी से ही पढ़ाई करेगा वो आगे की जो रेस होगी वहाँ पर बहुत अच्छे से जीतेगा, अच्छे अंक प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो हमारे इस चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।